नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज में सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जिला पुलवामा के वापुरा इलाके में आईईडी को नाकारा बनाया। फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलिटेंटों की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंग का वक्त रहते पता लगाया। एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। फोर्सेस ने मिलिटेंटों के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फिर एक मरतबा मोदी हुकूमत को बनाया निशाना। महबूबा ने कहा, मौजूदा इंतजामिया के हाथों जम्मू कश्मीर के लोगों के बुनियादी और आईनी हुकूक को दबाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ बोलना जुर्म बन गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल या पुलिस स्टेशन में बंद किया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने लोगों के वक़ार को बहाल करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का अज़्म दोहराया। जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 असेंबली सीट बढ़ाने से मुताल्लिक हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 29 दिसंबर को खामोश एहतजाज का किया ऐलान। सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान, कमीशन ने यूटी के एक हिस्से के साथ की नाइंसाफी। सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना, वो इस मामले को लेकर किसी भी दूसरी जमात के साथ हाथ मिलाने के लिए हैं तैयार ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो इंसाफ। उन्होंने ताहम किसी अलायंस का हिस्सा बनने से जरूर किया इनकार। अपनी पार्टी की जम्मू यूनिट की जानिब से हदबंदी कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग मुनक्किद की गई। पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने इसकी सदारत की। मीर ने कहा, पार्टी ने मुत्तफिका तौर पर इन तजावीज़ को किया है मुस्तरद। एलजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने गुपकार अलायंस को बनाया तनकीद का निशाना। उन्होंने अलायंस पर हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के मामले में गैर मोतबर रवैया इख्तियार करने का लगाया इल्जाम। सराफ ने कहा, एनसी, पीडीपी और कश्मीर नवाज दीगर सियासी जमातें कंफ्यूजन का शिकार और इस मामले पर कर रहे हैं गंदी सियासत। सराफ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कमीशन की पहली मीटिंग का बाइकआउट करने के बाद दूसरी मीटिंग में शिरकत के फैसले पर भी उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर ने कहा, हदबंदी कमीशन की सिफारिशात से मुताल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर कुछ सामने आने के बाद ही पार्टी अपना मौक़िफ़ करेगी वाज़ेह। मीर ने कहा, अभी तक सब कुछ अफवाह ही थी। जिला बडगाम में नाराबल पुलिस ने जाली करेंसी बनाने के एक गिरोह का किया पर्दाफाश। इस सिलसिले में 3 अफराद को किया गया गिरफ्तार। जाली नोट और दीगर साजो सामान भी जब्त। नाराबल में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी को रोका। इसकी तलाशी के दौरान 45,000 की जाली करेंसी बरामद। पुलिस स्टेशन मागाम में केस दर्ज। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्किल। बांडीपुरा में प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना अर्बन की अमल आवरी के दौरान कवायद व जवाबित की धज्जियां। म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा की जानिब से आरटीआई के तहत फराहम की गई जानकारी से इस बात का खुलासा। श्रीनगर में 125 साल पुराना सेंट ल्यूक्स चर्च 30 साल बाद क्रिसमस से पहले खोला गया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने तजदीद नौ के काम के बाद चर्च को खोला। ईसाई बिरादरी के लोग इसे क्रिसमस का तोहफा दे रहे हैं करार। एलजी मनोज सिन्हा ने सेंट ल्यूक्स चर्च का ऑनलाइन किया इफ्तिताह। इस चर्च की अजमत रफ्ता बहाल करने के लिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसकी तजदीदकारी की। मनोज सिन्हा ने इसे जम्मू कश्मीर के मखलूत कल्चर की अलामत करार दिया। शदीद सर्दी और बर्फ की चादर पर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में क्रिसमस की तैयारियां। तारीखी गिरजाघर में क्रिसमस की शानदार तकरीब का इनेकाद होता है। मुल्क भर से सयाह बड़ी तादाद में खास तौर पर क्रिसमस का त्यौहार इस मौसम में मनाने पहुंच रहे हैं गुलमर्ग। बिजबिहार अनंतनाग में मिलिटेंट हमले में शहीद हुए एएसआई मोहम्मद अशरफ साकिन अवंतीपुरा के घर पर दूसरे रोज भी ताजियत का सिलसिला जारी। बड़ी तादाद में लोग उनके घर ताजियत के लिए पहुंच रहे हैं। शहीद के रिश्तेदारों ने किया मुतालबा, उनके बेटे को सरकारी नौकरी फराहम की जाए। जम्मू में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने माहाना मुशाहरे में इजाफे में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ किया एहतजाज। एहतजाजियों ने कहा, उन्हें माहाना सिर्फ 600 रुपए दिए जा रहे हैं, जो कि बेहद कम। पीर पंचाल के बालाई इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी। इसकी वजह से इंतजामिया को मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बंद करना पड़ा। बालाई इलाकों में मुतदिल
बर्फबारी पीर की गली में 3 से 4 जबकि हिरपुरा में 2 से 3 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में हुई ताजा बर्फबारी। बांडीपुरा गुरेज सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रोकी गई। इलाके में ताजा बर्फबारी के बाद मामूलाती जिंदगी मुतासिर। सियाती मुकाम गुलमर्ग और टनमर्ग में भी ताजा बर्फबारी। गुलमर्ग में बर्फबारी देखकर सयाहों के चेहरे खिले। गुलमर्ग में तकरीबन 5 इंच ताजा बर्फ जमा। बर्फबारी की वजह से टनमर्ग से गुलमर्ग तक सड़क पर फिसलन। एसडीएम गुलमर्ग समीर जान ने बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल और गुलमर्ग जाने वाले सयाहों के लिए एक हुक्मनामा जारी किया। टनमर्ग से किसी भी गाड़ी को टायर्स पर जंजीर बांधे बगैर गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं होगी। उधर महकमा सेहत ने कश्मीर में 26 और 27 दिसंबर को हल्की से मोतदिल बर्फबारी होने की पेशगोई। श्रीनगर में महकमे के इंचार्ज सोनम लोटस का कहना, दर्जा हरारत में इजाफा दर्ज किया गया है। ये हालात 1 जनवरी तक यूं ही बरकरार। पंजाब में कुछ मुकामात पर किसानों के एक ग्रुप की तरफ से रेल रोको एहतजाज की वजह से जम्मू रेलवे स्टेशन से रेलवे खिदमात लगातार चौथे दिन भी बुरी तरह मुतासिर। रूट्स की दस्तयाबी की बाइस बेशतर ट्रेनें मनसूख। पुंछ में एलओसी के उस पार लगाई गई आग देगवार सेक्टर तक फैली। देगवार सेक्टर में बारूदी सुरंग धमाकों की इत्तला। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अपनी नौयत की पहली सर्जरी। जिगर में सिस्ट के हवाले से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। पुलवामा अस्पताल के डॉक्टरों की खुसूसी टीम ने ये ऑपरेशन दिया अंजाम। श्रीनगर में मुसन्निफ इनायत बशीर के अफसानवी मजमूए पचस्क्वाह की रस्में इजराई। इस सिलसिले में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने एक तकरीब का किया इनेकाद। कई अदबी व समाजी शख्सियात की शिरकत। जिला रामबन के गोल इलाके में कांग्रेस की तरफ से कन्वेंशन। सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद, वकार सुलवानी, जीएम सरवरी, जुगल किशोर, मनोहर लाल और दीगर मौजूद रहे। आजाद ने कहा, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में जहां शहरों में तरक्की हुई वहीं देहात में सड़कों के जाल बिछाए गए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील का बयान, वादी में तमाम सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल के लिए रिवायती सियासी जमातें जैसे एनसी और पीडीपी ही जिम्मेदार। लेह जिले की आर्यन बेल्ट के अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कम्युनिटी को नजरअंदाज करने पर यूटी इंतजामिया पर किया बरहमी का इजहार। मसाइल पार्लियामेंट में उठाने पर रुकने पार्लियामेंट लद्दाख सिरिंग नामग्याल का अदा किया शुक्रिया भी। ट्रैफिक पुलिस ने न्यू बस स्टैंड लेह में ट्रैफिक बेदारी प्रोग्राम का किया इनेकाद। लेह में पिछले 4 बरसों में 202 अफराद हादसात में हुए हैं हलाक। एक मुताले से लद्दाख में 32 ऐसे मुकामात की निशानदही जहां अक्सर हादसात आते हैं पेश। जमीयतुल उलमा असना अशरिया करगिल जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आई। उन्होंने छुछूत लेह में जरूरतमंद अफराद में कंबल तकसीम किए। बड़ी तादाद में जरूरतमंदों ने ये कंबल हासिल किए और की सताइश। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में क्रिसमस कप क्रिकेट लीग का इनेकाद। फाइनल मैच ग्रीन शाहीन और टीम मसूद भदरवा के दरमियान। मसूद भदरवा की टीम रही फातेह। एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने बतौर मेहमान खुसूसी मैच में की शिरकत। जीतने वालों को ट्रॉफी और इनामी रकम दी। इस इवेंट में डोडा जिले की 18 टीमों ने लिया हिस्सा। इस टूर्नामेंट का मकसद इलाके के नौजवानों में खेलों को फरोग देना। महकमा यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स की जानिब से बजवनी स्पोर्ट्स ग्राउंड त्राल में यूथ सर्विसेज कप का आगाज। क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और दीगर खेल मुकाबले मुनक्किद। हरबख्श सिंह ने बताया, मंशियात और दीगर बुरी आदत से नौजवान नस्ल को बचाने के लिए खेल कूद की सरगर्मियां सबसे अहम। महकमा शिप हस्बेंड्री की जानिब से शोपिया में भेड़ तकसीम। इस्तिफादा कुनंदगान में मवेशियों के विंटर स्टॉल फीडिंग और पहले साल के लिए मवेशियों का मुफ्त इंश्योरेंस भी। इस स्कीम का मकसद कबायली इलाकों में भेड़ों की अफजाइश करना। पहाड़ी ट्राइबल वेलफेयर फोरम ने गुपकार अलायंस को बनाया तनकीद का निशाना। अलायंस पर मुबैना तौर पर पहाड़ी कबायली और गुज्जर बकरवाल के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश का इल्जाम।
फोरम ने इसको पहाड़ी कबीले के मुफादात को कमजोर करने की साजिश दिया करार, जो अपने साथी गुज्जर बकरवाल भाइयों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। फोरम ने गुपकार में शामिल पार्टियों पर उनके साथ इम्तियाजी सुलूक और नाइंसाफी का भी लगाया इल्जाम। सरकर्दा आलिम दीन और तबलीगी जमात के अमीर मरहूम मौलाना पीर शमसुद्दीन साहब लौलाबी की स्वान हयात और समाजी खिदमात पर एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद। जामिया इस्लामिया शम्सुल उलूम मस्जिदुल मुर्शिदीन कुपवाड़ा ने इसका किया एहतमाम। जिला कुपवाड़ा के कई उलमा दानिशवरों के अलावा समाजी और अदबी शख्सियात की शिरकत। जिला शोपियां के मोशवाड़ा इलाके में कायम जामिया मिनहार हुदा में नए इस्लामी कैलेंडर को जारी किया गया। मारूफ आलिम दीन और इदारे के सरबराह मौलाना पीरजादा मौलाना शकीलुर रहमान उवैसी और दीगर रहे मौजूद। मौलाना शकीलुर रहमान ने कहा, इस्लाम अमन, मोहब्बत, भाईचारे और एहतराम और इंसानियत का दरस देता है। फौज की 42 RR की जानिब से लाडियार त्राल में स्वच्छता प्रोग्राम और फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम। फौज की जानिब से ये सफाई अभियान मकामी स्कूल में मुनक्किद। फौज की जानिब से बच्चों को साफ सफाई के बारे में दी गई जानकारी। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने DLIC अराकीन की मीटिंग की तलब। ई श्रम पोर्टल पर गैर मुनज़्ज़म वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन की पेशरफ्त का लिया जायजा। उन्होंने रजिस्ट्रेशन के अमल को तेज करने पर दिया जोर। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। अनंतनाग के मोमिन हॉल आरबनी में एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी। 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, अनंतनाग के मोमिन हॉल आरबनी में एनकाउंटर। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी का। मुदस्सिर, सुबह सुबह हम आपसे इसकी तफसीलात चाहेंगे। हाँ बिल्कुल है ना, काबुल ही एनकाउंटर शुरू हुआ है जो मोमिन हॉल आरबनी एरिया है, अनंतनाग के मुजाफात में ये पड़ता है। तो वहां पर मुसद्दिका इतला की बिना पर ये ऑपरेशन शुरू किया गया। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन था और जिसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया था। और ये मुश्तरका ऑपरेशन है CRPF आर्मी या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया। और जो ही जो सर्च पार्टी थी उस एरिया में पेशकदमी की उन्होंने, और जो मौजूद मिलिटेंट थे जो पनाह लिए हुए थे वहां पर, तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग की और जिसके बाद फायरिंग जो है वो रिटेलिएट हुई और ये एनकाउंटर में तब्दील हो गया। और जो ताजा इतलात हमारे पास है तो एनकाउंटर अभी जारी है और पूरा इलाका जो है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और जितने भी रोड्स थे जो आरवनी जाते हैं उनको सील कर दिया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि इस एनकाउंटर को जल्द से जल्द इख्तिताम पजीर किया जाए। और जो जराये के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जराये के मुताबिक वहां पर 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं और सिक्योरिटी फोर्स की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इस को जो है इसको इख्तिताम पजीर किया जाए ना। जी मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। लगातार इस अहम मामले पर आपसे अपडेट हम अगले बुलेटिन में भी लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी जो कि बता रहे थे कि अनंतनाग के मोमिन हॉल आरवनी में एनकाउंटर और सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच ही एनकाउंटर जारी है। 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है और लगातार वहां पर नजर बनी हुई है। कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें भी। हांगकांग यूनिवर्सिटी में वाक़े पिलर ऑफ शेम के मशहूर मुजस्मे को हटाया गया। यूनिवर्सिटी के एहलकारों ने प्लास्टिक की चादर से इलाके की घेरेबंदी की थी। रात भर चली कार्रवाई। जमहूरिया कॉन्गो का एक कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 3 अरकान समेत कम से कम 5 अफराद हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की सहूलत फराहम करने वाली करारदाद को किया मंजूर। फंड्स की अदायगी, दीगर मालियाती असासों या इक़्तिसादी वसाइल और इमदाद की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने की होगी इजाज़त। चीन में एक बार फिर कोरोना के तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले ज़ियान में लॉकडाउन की। और दुनिया में अब तक कोरोना से 27 करोड़ 84 लाख 76 हजार से ज्यादा लोग मुतासिर, 54 लाख से ज्यादा हलाक। कुछ अहम कौमी खबरें। पीएम मोदी का आज भोपाल में मेगा शो गौरव दिवस प्रोग्राम में होंगे शामिल। सौगात की होगी बारिश। सीएम ने लिया तमाम तैयारियों का जायजा।
महाराष्ट्र में कोरोना से मुताल्लिक आज से नई गाइडलाइंस की जाएंगी जारी। रियासत में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरात के पेश नजर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आला अफसरान के साथ कल शाम हुई अहम मीटिंग। पीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का निफाज भी। मुल्क भर में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। अब तक 340 से ज्यादा मामले। पीएम मोदी ने दवा, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन पर दिया जोर। हरिद्वार में मुनक्किदा धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी। मुतनाज़े मजहबी लीडर नरसिंहानंद ने मुसलमानों के खिलाफ जंग करने की कही है बात। कर्नाटक में तब्दीली मजहब पर पाबंदी का बिल मंजूर। असेंबली में अपोजिशन की सख्त एहतजाज के दरमियान सूती वोटों से बिल हुआ मंजूर। मध्य प्रदेश असेंबली में पत्थरबाजी की रोकथाम के लिए बिल हुआ पास। पत्थरबाजी बिल पर बहस न कराने से अपोजिशन सख्त नाराज। मध्य प्रदेश की अक़लीती तंजीमों ने भी की मुखालिफत। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने मुसलमानों से किए वादे नहीं किए पूरे। पिछले चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने औकाफ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का किया था वादा, ताहम औकाफ की हालत मजीद अबतर। अयोध्या में जमीन की खुर्द-बुर्द और राम मंदिर चंदे पर बड़ा सवाल। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी को ठहराया मौलिद इल्जाम। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुनर हाट का इनेकाद। 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक होगा इत्माम। गाजियाबाद के रुकने असेंबली नंदकिशोर गुज्जर की दादागिरी। लोनी में चिकन की एक दुकान को धमकी दी, दुकानदार को दी धमकी, करवाई दुकान बंद। कहा दुकान बंद करके चले जाओ नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली फसादात से जुड़े मामलों की जांच में मुनासिब पेशरफ्त न होने पर अदालत की बरहमी। अदालत के हुक्म की तामील न होने पर तफ्तीशी अफसर से की वजाहत तलब। पुलिस की तसाहुली का भी लिया सख्त नोट। गाजियाबाद में ऑटो ऑपरेटर्स ने हड़ताल की मुनज़्ज़िम। ऑटो ट्रेड यूनियन का कहना महकमा ट्रैफिक की जानिब से उन पर हुक्म मुसल्लत किया जा रहा है। यूनियन का कहना महकमा अपने हिसाब से रूट्स का तयन कर रहा है। प्रलय नीम बैलिस्टिक मिसाइल का हिंदुस्तान ने किया कामयाब तजुर्बा। 500 किलोमीटर तक हदफ को बना सकता है निशाना। कुछ खबरें उत्तर प्रदेश से भी। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव नहीं पहुंच सके। उनकी अहलिया और बेटी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद अखिलेश ने खुद को एहतियातन किया है क्वारंटीन। अलीगढ़ की इजलास रैली में न पहुंचने से लीडरान समेत कारकुनान में मायूसी। साबिक रुकन असेंबली अतरौली वीरेश यादव ने कहा यकीनन कारकुनान मायूस, लेकिन उनकी कमी को जयंत चौधरी ने काफी हद तक किया पूरा। कानपुर में 28 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मेट्रो का करने वाले हैं इफ्तिताह। निराला नगर मैदान में जलसे-ए-आम से करेंगे खिताब। बीजेपी इसकी तैयारियों के लिए बाकायदा लगा रही है पोस्टर। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में लगे पोस्टर पर किसी ने स्याही मल दी। सीएम योगी और रियासती सदर के पोस्टरों पर लगी स्याही पर नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू की। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मेरठ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का किया इफ्तिताह। मगरबी यूपी में 8,364 करोड़ रुपए के हाईवे, एक्सप्रेसवे और सड़क प्रोजेक्ट्स की गई है शुरुआत। कांग्रेस ने अयोध्या जिले के बीकापुर असेंबली हलके के दशरथपुर गांव में प्रतिज्ञा महासम्मेलन का किया इनेकाद। सम्मेलन से खिताब करते हुए छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा अयोध्या में जमकर जमीन घोटाला। राम मंदिर ट्रस्ट के लोग, अफसरान और लीडरान अयोध्या में जमीन को लेकर बदउनवानी में लगे हुए हैं। अयोध्या में राम के नाम पर लूटमार। कुछ खबरें तेलंगाना आंध्रा से भी। तेलंगाना हुकूमत उर्दू को फरोग देने के लिए कोशा। वजीर अक़लियती बहबूद ईश्वरिया का बयान। उर्दू मीडियम डिग्री के दरसी किताबों का रस पेश रहा। तेलंगाना में नए साल और क्रिसमस की तकारीब पर पाबंदियां लगाने के लिए हाईकोर्ट की हिदायत। हुजूम को रोकने का हुकूमत को मशवरा। कोरोना मामलों पर हाईकोर्ट में समाअत। तेलंगाना में बढ़ते ओमिक्रॉन पर आवाम में खौफ और हिरास। जिला सिरसिला के एक गांव में 10 दिन का सेल्फ लॉकडाउन गांव वालों ने लगाया।
तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार पर हाईकोर्ट ने लगाया 10,000 का जुर्माना। अगली समाअत में हाजिर होने की दी हिदायत। जवाबी हलफनामा दाखिल करने में ताखीर पर कार्रवाई। रियासती वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ का दौरा हयातनगर। तारीखी मस्जिद में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। हैदराबाद जू पार्क में मुख्तलिफ नई सहूलतों का वजीर जंगलात के हाथों इफ्तिताह। इंदिरा किरण रेड्डी ने इस मौके पर कहा, जू तफरी के साथ देता है तालीम भी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी का 3 रोजा दौरा कड़पा। 515 करोड़ के तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। आंध्र प्रदेश हुकूमत अक़लियत दोस्त क्रिसमस तकरीब पे नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह का खिताब। अक़लियतों की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून लाने का भी किया ऐलान। कर्नूल में गवर्नमेंट यूनानी अस्पताल और फार्मेसी कायम करने की मांग। इतवार को आंध्र प्रदेश यूनानी डेवलपमेंट एसोसिएशन की जनरल बॉडी की मीटिंग। जिला श्रीकाकुलम में सीएम कबड्डी कप टूर्नामेंट की इफ्ताही तकरीब का इनेकाद। रियासती स्पीकर कबड्डी खेलते हुए ग्राउंड में गिरे। सिक्योरिटी अमले ने उन्हें थामा। स्पीकर मामूली जख्मी। कुछ खबरें महाराष्ट्र से भी। महाराष्ट्र असेंबली में मुस्लिम रिजर्वेशन की उठाई गई आवाज। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का हुकूमत से किया मुतालबा। मौजूदा सूरत हाल में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना मुश्किल। दस्तूर में 50% से ज्यादा की गुंजाइश नहीं। मरकजी हुकूमत अगर रियासतों को इख्तियार देती है तो मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा। रियासती वजीर नवाब मलिक का बयान। अकोला एयरपोर्ट के कामों को जल्द तकमील करने का मुतालबा। साबिक रियासती वजीर रंजीत पाटिल ने असेंबली में उठाई आवाज। एयरपोर्ट की तामीर में लापरवाही बरतने का हुकूमत पर इल्जाम। मालेगांव में वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। शहर के तमाम आवाम से वैक्सीन लेने की जा रही है अपील। वैक्सीन लेने वाले अफराद को ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में शिरकत की इजाजत। बेलगाम में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे का इजलास। मुस्लिम ईसाई और दीगर अक़लियतों के मसाइल पर बातचीत। अक़लियतों के मसाइल के हल के लिए हुकूमत पर दबाव डालने की भी तजवीज़। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका लगा, टीका 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 टीका